Hi, this is Shivanjali. Welcome to my channel Management E-Learning. This is third class of Project Management. फर्स्ट क्लास में हमने देखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सेकेंड क्लास में वी हैव सीन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, द 5 फेज विच कम अंडर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उसको एलोबरेट किया था. Now in this session, in this video, we will see the project risk management. तो ये प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, आपके एमसीक्यू में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम. ओके, आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन में देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट से आया है. तो आपका बेसिक आपका क्या आएगा, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के कैरेक्टर से क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से फिर बहुत सारा क्वेश्चन आता है. फिर आपका ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, वो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगी, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, रिस्क सोर्स देखेंगे, टूल्स एंड टेक्निक क्या यूज करते हैं फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट के लिए या एनालाइज करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज करते हैं, और रिस्क मिटिगेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे रिस्क को रिड्यूस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग, प्रिवेंटिंग or mitigating the risk to a project that have the potential to impact the desired outcome. Okay, risk management क्या है, प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करने का, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, इवेल्युएट करने का, प्रिवेंट करने का, और प्रिवेंट दैट मीन्स मिटिगेटिंग दिस रिस्क टू अ प्रोजेक्ट विच हैव द पोटेंशियल टू गिव इम्पैक्ट ऑन डिजायर आउटकम्स. देखो, रिस्क क्या होता है, रिस्क रिलेटेड टू समथिंग अनसर्टेनिटी. कुछ आपका जैसे अब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया, जो टाइम डिफाइंड किया गया था कि फॉर दिस एक्टिविटी इट रिक्वायर्ड दैट मच टाइम, बट वो टाइम ओवर रन हो रहा है, या कॉस्टिंग ओवर हो रही है, या रिसोर्स का यूटिलाइज सही से नहीं हो रहा है, या कुछ अदर ऑब्स्टिकल आ गया. तो दिस आर ऑल वॉट एवर अनसर्टेन अनप्लान थिंग इज हैपनिंग, दैट इज कम अंडर द रिस्क. ठीक है, तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको इवैल्यूएट करना कि ये रिस्क कितना कैसा है, किस टाइप का है, क्या नेचर है, इसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, निगेटिव है या पॉजिटिव रिस्क है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको इवैल्यूएट करना. देन प्रिवेंट करना, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, प्लानिंग करते हैं टू मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ टू द प्रोजेक्ट, वैसा रिस्क जिसका इम्पैक्ट आ सकता है आपके प्रोजेक्ट के आउटकम पे. तो उस रिस्क को हमें कंट्रोल करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट. ओके, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, टू गिव द डिजायर रिजल्ट, डिजायर आउटकम. So project risk defined by the PMI, that is the Project Management Institute, that defined it is uncertain event or condition that if it's occur has a positive and negative effect on project objectives. So जो risk है वो uncertain event है, इवेंट या कंडीशन है जिसका इफेक्ट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, मान लो कुछ ऐसा रिस्क है जो आपके लिए इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, और निगेटिव इफेक्ट भी होता है. तो रिस्क आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, अनसर्टेन होता है, जिसको रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना थ्रू दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजर का काम होता है. वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव या उसके आउटकम को हार्म नहीं करे, इसलिए इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं. आई थिंक ये क्लियर है. आपको वीडियो लेक्चर जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो क्लियर होता है या नहीं होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल हो रहा है. ओके,
What is risk management in project management? Risk management is the process of minimizing any potential problem that may negatively impact a project timetable. Risk is any unexpected event that might affect the people, process, technology, resource involved in a project. That means कि रिस्क मैनेजमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिसोर्स निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के टाइम टेबल को, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो इफेक्ट कर रहा है पीपल को, प्रोसेस को, जो एक्टिविटी चल रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी को, या रिसोर्स जो इन्वॉल्व है इन प्रोजेक्ट. सो दिस ऑल रिलेटेड टू रिस्क and come under the risk management. The issue which are certain to happen, risk are event and that could occur and you have not able to tell to them. ओके मतलब रिस्क ऐसा है, अनसर्टेन इवेंट है जो कि हम बता नहीं सकते कि वो कब आएगा. So because of this uncertainty, the project risk required preparation in order to manage the effectively. So ये because of uncertainty nature हमें पता नहीं है कि ये रिस्क कब आ जाएगा, तो उसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो कैसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को थ्रू आउट अच्छे से कैरी कर सके. ओके ये समझने के लिए था. मेन डेफिनेशन तो मैंने समझा दिया है जो इजी है. वो इसमें लिखा है, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग द रिस्क टू अ प्रोजेक्ट दैट हैव अ पोटेंशियल इम्पैक्ट टू द डिजायर आउटकम. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट. तो आप बस इसको याद करके रखो. सेकेंड जो प्रोसेस है, जो स्टेप इन्वॉल्व होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, वो देख लेते हैं. Identification, assessment, mitigation, monitoring and reporting. These are the some steps which involved in a risk management process. Okay. Identification में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सोर्स है, कहाँ से रिस्क आ रहा है. तो here we write down the all threat risk you can think of regarding this related to the project. Okay. असेसमेंट में क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं सारे रिस्क को जो भी डिटरमाइंड हुआ है कि किस लेवल का ये रिस्क है, किसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, प्रायोरिटी वाइज हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं. देन मिटिगेशन, कैसे प्रिवेंट करना है, रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, ये हम प्लानिंग करते हैं, उस पर काम करते हैं. मॉनिटरिंग, चेक करते हैं कि कितना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है. एंड देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टू दी स्टेक होल्डर, टू दी जो रिस्पॉन्सिबल है उसको रिपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस. ओके तो अभी डिटेल में देखेंगे हम लोग. रिस्क फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग दी रिस्क और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि टूल टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, सोर्स क्या है रिस्क का, पोटेंशियल रिस्क क्या है, मेजर रिस्क चेकलिस्ट क्या है. ओके सेकेंड स्टेप में रिस्क असेसमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे रिस्क को, कैसे एनालाइज करेंगे. ओके इज डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ रिस्क related to concrete situation and recognize the threat. Risk assessment involve measuring the probability that a risk will become reality. ये रिस्क असेसमेंट से हमें क्या पता चलता है, ये मेजर करता है कि कितना चांस है रिस्क को रियलिटी में आने में, रियल में आने में. अभी तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये रिस्क आ सकता है, इस टाइप का रिस्क आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो कितना पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है इस रिस्क को रियल में आने में, दैट वी फाइंड आउट थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट असेसमेंट. ओके सो द रिस्क असेसमेंट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क यू आर फेसिंग एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस. किस काइंड का रिस्क प्रोबेबली हम लोग फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और इसका क्या पॉसिबली इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसको हम असेसमेंट में फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. रिस्क इसमें हम क्या देखेंगे, रिस्क प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्क क्लेरिफिकेशन एंड रैंकिंग. तो ये कुछ स्टेप है, ये कुछ एक्टिविटी है जो हम लोग रिस्क असेसमेंट में देखते हैं.
थर्ड है हमारा रिस्क मिटिगेशन प्लान या रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, आप इसको ये सब भी कह सकते हो, या रिस्क हैंडलिंग भी कहते हैं इसको। तो दिस ऑल कम अंडर दी कि कैसे प्रिवेंट करें, रिस्क को कैसे रिड्यूस करें। ओके, सो रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑप्शंस एंड एक्शंस टू इनहैंस द अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस द थ्रेट टू अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। Risk mitigation planning is also called risk handling. What come under the risk mitigation planning or risk handling or risk preventing strategy? That is risk avoidance, controlling, risk transferring and sharing, and risk assumption. So this some activity come under the risk mitigation plan. Okay. Fourth is risk monitoring and controlling. इसमें हम मॉनिटर करते हैं कि कितना इफेक्टिव वे में मिटिगेशन प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है, अच्छे से रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम प्लान करते हैं। तो हियर वी आर मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ रिस्क, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेटिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड। ओके, फिफ्थ इज रिपोर्ट, जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री वर्क करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, रिपोर्ट एनालाइज करते हैं, और रिपोर्ट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं और शेयर करते हैं स्टेक होल्डर को, टीम मेंबर को, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। चलो तो मैं एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है। और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज असेसमेंट, मिटिगेशन, थर्ड इज मिटिगेशन, देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ रिस्क क्या है, कहाँ से रिस्क आ सकता है, ठीक है, पोटेंशियल रिस्क क्या है, एंड प्रोजेक्ट रिस्क चेकलिस्ट तैयार करते हैं कि ये रिस्क आ सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे कि किसकी थ्रू हम आइडेंटिफाई, किस मेथड, किस टूल के हेल्प से हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, दिस कम अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क और आइडेंटिफाई द रिस्क विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेप रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम रिस्क को एनालाइज करेंगे। ठीक है, हमें रिस्क पता चल गया है, आइडेंटिफिकेशन में ये सारा रिस्क है जो हमारे प्रोजेक्ट में पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम। तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये रिस्क कितना रिस्की है प्रोजेक्ट के लिए, कितना इम्पैक्ट कर सकता है हमारे आउटकम में, क्या लेवल है इस रिस्क का, तो इसमें हम लोग, और चांसेस क्या है इसके आने का। तो ये सारा चीज हम लोग रिस्क असेसमेंट में करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रिस्क प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लासिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन and the risk ranking. This all activity come under the risk assessment. Okay, now risk mitigation plan, ये थर्ड स्टेप है आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि रिस्क को कैसे हम रिड्यूस करें। हमें रिस्क पता है कि ये रिस्क इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, ठीक है, उसका लेवल पता है कि इसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, नहीं तो इसका ये इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट के आउटकम में। तो इसको थर्ड फेज में हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स प्लानिंग भी बोलते हैं, और यह मिटिगेशन प्लान या रिस्क हैंडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिस्क अवॉइडेंस, कंट्रोलिंग, ट्रांसफरिंग, शेयरिंग एंड एजम्पशन, दिस सम एक्टिविटी विच कम अंडर द रिस्क मिटिगेशन। नाउ फोर्थ स्टेप इज रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते हैं, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं मिटिगेशन प्लान का, प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी प्लान का, कि कितना इफेक्टिव है। तो ये हम मॉनिटरिंग में करते हैं। रिपोर्टिंग में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, शेयर होल्डर, टीम मेंबर में शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो 5 स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो इसको हम पहला आपका ये आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, फिर आपका मिटिगेशन, एंड फोर्थ इज मॉनिटरिंग, एंड फिफ्थ इज रिपोर्टिंग। तो अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस पे कैसे काम करते हैं।
अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे, ठीक है। तो हियर सम टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज यूज फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू दैट ऑलरेडी पहले से रिलेटेड प्रोजेक्ट या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में ये रिस्क आया है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड पहले से है, तो उसका हम लोग रिव्यू लेते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, इंटरव्यू, रूट कॉज एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस एंड चेकलिस्ट एनालिसिस। तो ये कुछ टूल्स टेक्निक है जो कि रिस्क के सोर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में क्या होता है, द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द रिस्क इज रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओके। रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब रिलेटेड प्रोजेक्ट पहले जो हिस्ट्री में कुछ हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। लास्ट जो आपका है रिपोर्ट तैयार करना, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ओनली। तो वैसे ही रिलेटेड प्रोजेक्ट, उस टाइप के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क डॉक्यूमेंट होता है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस टाइप का रिस्क आ सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक सेम है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं कि ये रिस्क आ सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो फोकस करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ओके। डेल्फी टेक्निक, यहाँ पे भी हम लोग एक्सपर्ट से, जो पार्टिकुलरली उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम कंबाइल करके उनके इंफॉर्मेशन को कंबाइल करके निकालते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है रिस्क का, ओके। थर्ड इज इंटरव्यू। थ्रू हेल्प ऑफ इंटरव्यू, जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं स्टेक होल्डर है या एक्सपर्ट है, उनके इंटरव्यू से हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। रूट काउज एनालिसिस, रूट काउज आर डिटरमाइंड फॉर द आइडेंटिफाई रिस्क, दिस इज रूट काउज आर फर्दर यूज टू आइडेंटिफाई एडिशनल रिस्क। रूट काउज दैट मीन्स कि किस वजह से क्या रिस्क आता है वो हम लोग निकालते हैं। शॉर्ट एनालिसिस, आप एनालिसिस में, शॉर्ट एनालिसिस में आप एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस करते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी और ये थ्रेट है। तो थ्रेट से हमें पता चलता है क्या रिस्क आ रहा है, क्या वीक पॉइंट है हमारा, तो उसके थ्रू भी हमें रिस्क पता चलता है। देन एनालिसिस, चेकलिस्ट से हम एनालाइज करते हैं एडिशनल कोई रिस्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। एजम्पशन करते हैं, थ्रू एक्सपर्ट एज्यूम करते हैं कि इस काइंड का रिस्क आ सकता है। तो दिस आर सम टेक्निक, टूल्स और मेथड टू आइडेंटिफाई द रिस्क, ओके। चलो, एक रिस्क रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है, तो ये देख लो क्या है। अ रिस्क रजिस्टर इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली throughout the life cycle of project and it's become a part of project document. It's include the historical record that are used for future project. The risk register include list of risk, list of potential responses, root cause of risk and updated risk category. तो एक ये रिस्क रजिस्टर तैयार होता है जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ रिस्क, पोटेंशियल रिस्पॉन्स, पोटेंशियल रिस्क, रूट काउज ऑफ रिस्क, क्या रीजन क्या है रिस्क का, कॉजेज एंड द अपडेटेड रिस्क कैटेगरी, ये सारा इंक्लूड रहता है डिटेल में। उसको हम लोग फर्दर यूज प्रोजेक्ट के लिए यूज के लिए भी मेंटेन करके रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क रजिस्टर, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एमसीक्यू सब में। थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, रिस्क चेकलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट स्कोप रिस्क, स्कोप से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना फ्रिक्वेंटली आ सकता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग प्रोजेक्ट स्कोप रिस्क हुआ। फिर डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन रिस्क होता है, जो डिज़ाइन से रिलेटेड होता है आपका रिस्क। क्वालिटी रिस्क होता है, क्वालिटी से रिलेटेड रिस्क है ये आपका, पुअर क्वालिटी मटेरियल या अनट्रेंड मैन पावर, ये सारा आपके लिए रिस्क ही हो सकता है आपकी क्वालिटी को लेके, ठीक है। टाइम ओवररन रिस्क, ये क्या है आपका रिस्क कैटेगरी है, रिस्क चेकलिस्ट है या टाइप्स ऑफ रिस्क है। टाइम ओवररन दैट मीन्स आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। कॉस्ट ओवररन दैट मीन्स आप ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है आपके प्रोजेक्ट में। तो दिस आर सम रिस्क विच इज
type of risk which usually found in the project. ओके, क्या है आपका स्कोप रिलेटेड रिस्क, डिजाइन स्पेसिफिकेशन रिस्क, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट. ओके, कुछ स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि रिस्क को कैसे प्रिवेंट करेंगे. तो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है जो यूज होता है, जो यूजुअली यूज होता है उसको हम देखेंगे. पहले आपका रिस्क ट्रांसफर. ये इसमें क्या करते हैं कि आपका रिस्क ट्रांसफर, रिस्क डिफेंडर, रिडक्शन, ये सब आपका प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी है टू रिड्यूस द रिस्क. रिस्क ट्रांसफर में क्या करते हैं, द प्रोजेक्ट रिस्क कैन बी ट्रांसफर टू समवन हु इज द मोर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जैसे आप कुछ आईटी से रिलेटेड या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया या रिस्क आ गया, तो हम उसके स्पेशलाइज्ड को ये प्रॉब्लम के लिए बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है बिकॉज दे आर कैपेबल, उनको नॉलेज है. ठीक है, तो उसको हम लोग रिस्क ट्रांसफर कहते हैं. तो रिस्क ट्रांसफर इज द स्ट्रैटेजी फॉर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी. ये आपको इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं. रिस्क डिफरेट में क्या होता है कि सर्टेन प्रोजेक्ट रिस्क कैन बी डिफरेट बाय द टाइम. मतलब आपका कि टाइम के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप रिस्क होता है. जैसे इस टाइम में ये रिस्क होगा, इस टाइम में कुछ और रिस्क होगा, तो उसको कैसे मैनेज करना है. एक्टिविटी कैन बी मूव टू लेटर डेट इन द प्रोजेक्ट व्हेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इवेंट में बी मिनिमाइज और रिड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, रेनी टाइम आ गया, तो आप मे बी वो काम नहीं कर पाओगे, तो उस काम को बाद में मतलब शिफ्टिंग कर देते हैं, तो इसको डिफरेट बोलते हैं. ठीक है, रिस्क डिफरेट. ठीक है, तो दिस इज द अगेन स्ट्रैटेजी फॉर द रिस्क मिटिगेशन. हम लोग रिस्क मिटिगेशन की बात कर रहे हैं. ये मैं डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं. एक मिनट में थोड़ा उसको, हाँ चलो ठीक है. फिर रिस्क रिडक्शन. रिस्क रिडक्शन क्या है, कैसे हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे. तो प्रोजेक्ट रिस्क रिडक्शन एम टू रिड्यूस आइदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अक्रेंस और द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मतलब इसमें कैसे हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको रिड्यूस कर दें या उसका जो एडवर्स जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर दें. तो यहाँ पे कुछ टेक्निक दिया हुआ है, टेक्टिक्स है ये. वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशन, डिटेल साइट सर्वे, डिटेल डिजाइन. ठीक है, कंप्लीटिंग द डिजाइन बिफोर द एग्जीक्यूशन, शोइंग इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजेस, लॉजिकल कॉस्टिंग कंसिस्टेंसी. तो ये कुछ ये भी आप पूछता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है. तो ये सारा रिस्क रिडक्शन का टेक्टिक्स है, टेक्निक है. ठीक है, रिस्क एक्सेप्टेंस. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाई एंड हैव द एडवर्स इफेक्ट एंड एड्रेस और कंटीजेंसी प्लान टू इनकाउंटर दैम as to be organized, developed and implement as a part of good risk management strategy. That means कि रिस्क है उसको हम एक्सेप्ट किए हैं कि चलो रिस्क है, अब उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और प्रोसेस. तो यहाँ पे उसको देखना है. ठीक है, रिस्क अवॉइडेंस. वंस योर प्रोजेक्ट हैव been identified, they can be avoided in some case by taking the appropriate actions such as the changing design, material, technology, construction method, etc. तो रिस्क को कैसे अवॉइड करना है, बाय अप्लाइंग दी चेंजिंग मेथड. चेंजिंग मैनेजमेंट भी अभी आपको इसके बाद रिस्क के बाद मैं चेंजिंग मैनेजमेंट ही पढ़ाऊंगी. तो उसमें हम कैसे रिस्क को रिड्यूस करते हैं या कुछ भी चेंज जो करते हैं प्रोजेक्ट में, उसको चेंजिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है. तो दैट इज ऑल्सो टेक्निक फॉर अवॉइड द रिस्क. ठीक है, टेक्नोलॉजी, अगर कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट या उसको अपडेट कर सकते हो. मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मटेरियल आप इम्प्रूव कर सकते हो. डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो डिज़ाइन में चेंजेस ला सकते हो. तो फॉर अवॉइडिंग द रिस्क वी शुड डू सम चेंजेस. ठीक है, रिस्क शेयरिंग. रिस्क शेयरिंग अ रिस्क में बी रिसोर्टेड टू when it's impractically for one party to control the risk. It may be better to manage such as the risk with the two or more parties. The client can retain a part of the risk. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग आपका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है,
तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिस्क शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क शेयरिंग भी एक स्ट्रैटेजी है फॉर मिटिगेशन ऑफ रिस्क। कंटीजेंसी प्लानिंग, contingency plan is an alternative plan that will be used if the possible foreseen risk event become a reality। कोई ऐसा जो सोचा हुआ रिस्क रियलिटी में आ जाता है तो हम कंटीजेंसी प्लान यूज करते हैं। दिस प्लान रिप्रेजेंट द प्रिवेंटिव एक्शन। कंटीजेंसी प्लान में प्रिवेंटिव एक्शन रहता है विच रिड्यूस और मिटिगेट द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो ये कुछ आपका स्ट्रैटेजी है जो आता है ये मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये रिस्क मैनेजमेंट आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।